Good afternoon, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Standard 5th. It's your English lecture today, and we are going to learn chapter number 6, that is the recycling grab. What do you mean by recycling? Recycling matlab to make something new from used items. आप लोगों ने जो चीज़ ऑलरेडी यूज़ करके रखी है, फिर हम उनका वेस्ट, यानी कि हम उसे वेस्ट में जाने देते, कचरे में जाने देते हैं, लेकिन उसके बजाय हम उसे फिर से यूज़ करें, रिसाइकल करें, राइट, तो वो उसमें से हमें कुछ न्यू मिलेगा. सो इट्स अ पोएम. सो लेट्स सी. लिसन टू मी चिल्ड्रन, हियर व्हाट आई से. मुझे सुनो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ. वी हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग. इट्स द ओनली वे टू सेव दिस प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशंस. द नेम ऑफ द गेम इज रिक्लेमेशन. रिक्लेमेशन मतलब ट्रीटिंग वेस्ट टू मेक इट रीयूजेबल. जो कचरा होता है उसको रीयूजेबल बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे रिक्लेमेशन बोलते हैं. You have got to start recycling. You know it makes sense. You have got to start recycling. Stop sitting on the fence. Stop sitting on the fence मतलब refusing to take ideas. Ideas लेने से जो मना करते हैं हम, right? वो. No more pussyfooting. Pussyfooting मतलब avoid taking action, delaying, जो देर लगाते हैं हम काम करने में. नो मोर क्लैप ट्रैप. क्लैप ट्रैप मतलब मीनिंगलेस टॉक यूज्ड ओनली टू इम्प्रेस पीपल. हम लोगों को खुश करने के लिए जो बड़ी बड़ी फेंकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसे क्लैप ट्रैप बोलते हैं. गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग ग्रैब. ओके बच्चों, मुझे ध्यान से सुनो. हमें रिसाइकलिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम हमारे प्लैनेट को बचा सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए. और इस गेम का नाम है रिक्लेमेशन. हम रिसाइकलिंग स्टार्ट करेंगे. जितना जल्दी हो सके हम लोग रिसाइकलिंग करना स्टार्ट करेंगे. इससे क्या होगा कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, अभी हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, राइट. कचरा होता है, गंदगी होती है, कीड़े मकोड़े मच्छर बहुत गंदगी फैलाते हैं, राइट. और उससे जो बीमारियां फैलती है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें इससे, और जो वेस्ट होता है, राइट. हाँ, हम ये समझ सकते हैं कि जो फेंकने लायक होता है वो हम फेंक दें, लेकिन जिसका हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करके उसे उसकी प्लेस पे, सही प्लेस पे फैक्ट्री में पहुंचा दिया जाए, तो उसमें रिसाइकलिंग करके हम कुछ और न्यू चीज़ पा सकते हैं. और इस आइडिया को हमें अमल करने के लिए ज़रा सी भी देरी नहीं करनी चाहिए. ना ही कोई हमें इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए, लाइक हाँ मैं तो ये करूँगी, वो करूँगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हमसे जितना हो सके उतना ही करना है. ओके नेक्स्ट. कम ऑन एंड स्टार्ट रिसाइकलिंग. स्टार्ट टुडे बाय सेविंग ओल्ड न्यूज़पेपर्स, नॉट थ्रोइंग देम अवे. डोंट जस्ट टेक देम एंड डंप देम ऑन द टीप. टाई देम इन अ बंडल एंड पुट देम इन द स्कीप. ओके क्यों ना हम आज से ही चलो आज हम आज से ही रिसाइकलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. न्यूज़पेपर को सेव करके, राइट, उनका हम जो गलत इस्तेमाल, यानी कि हम उसे जो फेंक देते हैं, उसे फेंकने की बजाय हम ऐसा करते हैं कि उसको आप एक बंडल बनाते हैं, उसको टाई अप करते हैं, और फिर स्कीप मतलब लार्ज कंटेनर, एक लार्ज कंटेनर में उसे डाल देंगे, ना कि ऐसे ऐसे उसका बोल बना के फिर उसको ऐसे थ्रो करेंगे. गेट कलेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर्स अप टू यू. सेव ऑल योर ओल्ड ग्लास बॉटल्स एंड योर जैम जार्स टू.
take them to the bottle bank, then at the factory the glass can be recycled saving energy. ओके हम लोग क्या करते हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं राइट, वो हम पीते हैं, फिर जो बोतल होती है प्लास्टिक की वो हम फेंक देते हैं, लेकिन उसके बजाय हम ऐसी बॉटल्स को कलेक्ट करके उसे बॉटल बैंक में डालें, फिर जो जैम की जार्स होती है, हम लोग ब्रेड जैम तो खाते ही है राइट, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम इकट्ठी करके उसे बॉटल बैंक में रख दें और फिर हम उसे फैक्ट्री तक पहुंचा दें, तो उनमें रिसाइकलिंग करके कुछ न्यू चीज़ बन सकती है उसमें से। तो क्यों ना हम ऐसा भी कुछ करें। डोंट चक अवे दैट एम्प्टी ड्रिंक कैन, चक मतलब थ्रो, वो जो एम्प्टी ड्रिंक कैन है उसे भी हमें थ्रो नहीं करना है। रिमेंबर वॉट आई सेड, स्टार्ट रिसाइकलिंग मैन। सुनो मैंने क्या कहा, याद करो कि रिसाइकलिंग करना शुरू करो। वॉश इट, स्क्वॉश इट, स्क्वीज इट, फ्लैट एंड थिन। वॉश इट, उसे धो अच्छे से। स्क्वॉश, स्क्वॉश मतलब कंप्रेस, मतलब ऐसे उसे निचोड़ो राइट। स्क्वीज मतलब ऐसे उसको स्क्वीज करो, यानी कि उसे बैंड कर दो। उसे फ्लैट करो तो थीन कर दो। टेक इट टू दी सेव अ कैन एंड पोस्ट इट इन। सेव अ कैन मतलब अ लार्ज कंटेनर यूज्ड टू कलेक्ट यूज्ड एंड एम्प्टी मेटल कैन्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक के जो कैन्स होते हैं राइट, उनको इकट्ठे करने के लिए एक कंटेनर होता है जिसको सेव अ कैन बोलते हैं। तो हम ऐसा कुछ करके, सॉरी गाइज, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करके हम हमारे प्लैनेट को बचा सकते हैं राइट, फ्यूचर जनरेशन के लिए। क्योंकि ऐसा कुछ हम करेंगे तो हमारी जो पीछे की जनरेशन है वो भी ऐसा ही कुछ करेगी, जिससे हमारा प्लैनेट है वो बच सकता है। Listen to me children, hear what I say. We have got to start recycling. It's the only way to save this planet for future generations. The name of the game is reclamation. You have got to start recycling. You know it makes sense. You have got to start recycling. Stop sitting on the fence. No more pussyfooting, no more claptrap. Get yourself doing the recycling rap. ध्यान से फिर से मुझे सुनो बच्चों कि हमें रिसाइकलिंग करना स्टार्ट करना है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम इस प्लैनेट को हमारी अगली जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा सकते हैं राइट। और ये जो गेम है उसका नाम है रिक्लेमेशन। और ऐसा कुछ करने से हमारा थोड़ा सा नॉलेज भी बढ़ेगा राइट, और हम एक नेक काम करेंगे। बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है कि बिना देर किए हम लोग ये काम जल्द से जल्द शुरू कर दें, ताकि हम लोग हमारे प्लैनेट को बचा सकें। सो गाइज हियर चैप्टर नंबर 6 और एल्स पोएम नंबर 6 एक्सप्लेनेशन इज completed. Next, these are the meanings that you have to write in your English notebook. And these are the hard words: recycling, generation, pussyfooting, chuck, squeeze, claptrap, reclamation. ये hard words है that you have to write in your English notebook for 5 times. ओके 5 टाइम्स। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और एक्सरसाइज है उसकी PDF बना के भी मैं आप लोगों को भेज रही हूँ। अच्छे से आप लोग इस चैप्टर को सुनना, समझना, और हो सके तो आप लोग भी रिसाइकलिंग प्रोसेस करना शुरू कर देना, जैसे इस पोएम में हम लोगों को समझाया गया है कि रिसाइकलिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं राइट। हमारा प्लैनेट बच सकता है फ्यूचर जनरेशन के लिए। फिर चीज़ों को इधर उधर डालने से बेहतर है कि हम उसे इकट्ठा करके एक ऐसी जगह पर पहुंचाए जहां पर रिसाइकलिंग हो रहा है।
तो उसमें से हमें कुछ न्यू चीज़ मिले, राइट। तो ऐसा ही कुछ हम लोग शुरू करेंगे, राइट। जो वेस्ट होता है, जो सच में रिसाइकलिंग में काम आ सकता है, ऐसी चीज़ों को हम इकट्ठा करके हम रिसाइकलिंग प्रोसेस करना शुरू कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो देख के गूगल क्लासरूम में कमेंट करना मत भूलना। PDF मैंने आप लोगों को भेज दी है, राइट। तो वो उस तरह से आप लोग क्वेश्चन आंसर्स है वो नोटबुक में कर लेना। जो एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में करनी है वो टेक्स्ट बुक में करना, और एक्सरसाइज दूसरी जो है वो आपको नोटबुक में करनी है। तो सेंटेंसेस वगैरह है वो आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंसेस आप लोगों को बनाने हैं, राइट, वो एक्सरसाइज आप लोग नोटबुक में करना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।